वेलकम बैक दोस्तों। आज हम 2001 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा फिल्म फ्रेंड की स्टोरी ब्रीफ में सुनेंगे। यह फिल्म जुनसुक, डोंगसू, सांगटाई और जांगहो नाम के 4 दोस्तों की कहानी है जो स्कूल टाइम से ही फ्रेंड्स होते हैं। जैसे ही वो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तक पहुंचते हैं, उनमें से 2 दोस्त अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखते हैं, बट जुनसुक और डोंगसू को स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो दोनों आगे चलकर राइवल गैंगस्टर बन जाते हैं। और इस राइवलरी के चलते जुनसुक डोंगसू को मरवा देता है। इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 6.2 स्टार्स और 88% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म की शुरुआत 1976 से जुनसुक से होती है। वो अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड्स उसे बुलाने आते हैं। जुनसुक एक बेस्ट फाइटर है। एक बार उसने पूरी सॉकर टीम को हराया था। चारों फ्रेंड्स मिलकर जांगहो के घर जाते हैं, जहां वो अपने फ्रेंड्स को उसकी मॉम का नया टीवी रिकॉर्डर दिखा रहा होता है, जो उसकी मॉम ने जापान से लाया था। जांगहो की मदर बिजनेस के सिलसिले में जापान जाती रहा करती हैं। ये चारों फ्रेंड्स चुपचाप अडल्ट मैगजीन्स और पोस्टर्स भी देखा करते हैं। डोंगसू से इनकी दोस्ती तब से है जब ये 3rd ग्रेड में थे। ये चारों हमेशा स्विमिंग रेस की ही बात करा करते थे। और कुछ साल बाद ये सभी अलग अलग मिडिल स्कूल में पहुंचते हैं और फिर से एक साथ हाई स्कूल में। जब ये फ्रेंड्स हाई स्कूल में होते हैं, एक रोज़ उनका प्रोफेसर सवालों के जवाब ना देने पर उन्हें मार रहा होता है। जैसे ही प्रोफेसर जुनसुक को मारने लगता है, जुनसुक प्रोफेसर पर गुस्सा दिखाता हुआ डोंगसू को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी प्रोफेसर सभी स्टूडेंट से पूछता है कि वो दोनों कौन हैं। तब प्रोफेसर को पता चलता है कि जुनसुक और डोंगसू स्कूल के बेस्ट फाइटर्स हैं और जुनसुक का पिता एक गैंगस्टर है। कुछ टाइम बाद सांगटाई और जांगहो जुनसुक की पार्टी में जाते हैं। एक्चुअल में दोनों भी लड़कियों से मिलने जाते हैं। सांगटाई जब जुनसुक से बात कर रहा होता है, जुनसुक को पता चलता है कि सांगटाई जिनसुक नाम की एक लड़की के लिए पार्टी में आया है, ना कि अपने फ्रेंड्स के लिए। जुनसुक आगे ये भी बोलता है कि अगर वो मिडिल स्कूल में सांगटाई के साथ होता तो शायद वो भी स्कूल में टॉपर होता, ना कि एक गैंगस्टर। सांगटाई जिनसुक को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजाने लगता है। जुनसुक जब अकेला होता है, डोंगसू उसे पूछता है कि उसने जिनसुक को सांगटाई के पास क्यों भेजा, जिस पर जुनसुक बोलता है कि सांगटाई उसका फ्रेंड है और उसने जिनसुक को पार्टी में सिर्फ सांगटाई के लिए ही बुलाया है। ये सुनकर डोंगसू नाराज हो जाता है। सांगटाई अब धीरे धीरे जिनसुक से मिलने लगता है और एक रोज़ जब वो दोनों स्केटिंग कर रहे होते हैं, जिनसुक के साथ कुछ स्टूडेंट्स बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर जैसे ही सांगटाई उसे बचाने की कोशिश करता है, वहाँ खड़े स्टूडेंट्स आकर सांगटाई को मारने लगते हैं। बट अपने फ्रेंड सांगटाई को मार खाता देख वहाँ जिनसुक और डोंगसू आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। उनकी फाइट फिनिश होने के बाद जुनसुक सांगटाई को बोलता है कि अगर अगली बार उसका किसी से झगड़ा हो जाए तो सांगटाई को फाइट खत्म करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग बार बार उसे परेशान करते रहेंगे। अगर वो लड़ नहीं सकता तो उन सभी को माफ़ करके उन्हीं की गैंग में शामिल हो जाना चाहिए। इससे उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब सुनकर सांगटाई जुनसुक को बोलता है कि वो अगली बार जुनसुक की बातें याद रखेगा। और फिर वो चारों फ्रेंड्स मूवी देखने जाते हैं। जैसे ही सांगटाई और जांगहो उठकर वॉशरूम जाते हैं, वहाँ सांगटाई को देखकर कुछ लोग उसे पीटने लगते हैं। ये वही थे जिनसे सांगटाई की पहले फाइट हुई थी। सांगटाई को मार खाता देख जांगहो जल्दी से जुनसुक और डोंगसू को बुला लेता है, बट जैसे ही वो दोनों सांगटाई को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आकर उन चारों को मारने लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद डोंगसू को लगने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और वो अगले दिन स्कूल जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। और दूसरी तरफ सांगटाई जुनसुक के पास आकर सियोल चलने बोलता है, बट जुनसुक बोलता है कि उसे पहले से ही स्कूल से निकाल दिया गया है। जांगहो भी कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है। डोंगसू को स्कूल में तोड़फोड़ करने की वजह से निकाल दिया है। वो आगे बोलता है कि उसकी ज़िंदगी बचपन से ही गैंगस्टर्स के साथ गुजरी है। अब से वो अपनी मर्जी से जिएगा और सांगटाई को भी उसे जैसे चाहे जीने की सलाह देता है। 3 साल बाद जांगहो और सांगटाई जब जुनसुक से मिलने उसके घर आते हैं, वो वहाँ जिनसुक को देखकर शॉक रह जाते हैं। जुनसुक से उन दोनों को पता चलता है कि जुनसुक ने जिनसुक से शादी कर ली है
और जुनसुक अब एक गैंगस्टर था। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसकी मदर का भी देहांत हो चुका था और उसे ड्रग्स की भी लत लग गई थी। कुछ टाइम बाद जांगहो और सांगटाई जब वहाँ से रिटर्न जाने लगते हैं, सांगटाई जिनसुक को देखकर उससे बातें करने लगता है। वहाँ दोनों को अकेला छोड़ जांगहो वहाँ से चला जाता है। सीन अब फिर से जुनसुक और सांगटाई पर आती हैं। स्मोक करते हुए जुनसुक अपनी मदर के बारे में बोल रहा होता है और ये भी बोलता है कि वो सांगटाई के बोलने पर किसी को भी जान से मार सकता है। कुछ टाइम बाद जुनसुक को कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं। ये वही थे जिनके साथ जुनसुक काम किया करता था। जुनसुक को डराता हुआ उसका बॉस बोलता है कि जुनसुक ने जो भी ड्रग्स मांगी थी उनसे वो सब उसे मिली हैं, फिर भी वो उनका काम नहीं कर रहा और अब से उसकी पूरी नज़र जुनसुक पर ही रहेगी। कुछ टाइम बाद जुनसुक के पिता की मौत हो जाती है और जुनसुक से मिलने कुछ गैंगस्टर और उसके फ्रेंड्स भी आते हैं। वहीं पर डोंगसू उसे बोलता है कि कल से वो किसी और की गैंग में काम करने वाला है और वो आगे बोलता है कि किसी की डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए रेडी करने से अच्छा तो गैंगस्टर बनना ही है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों दोस्त कुछ अलग करना चाहते थे बट आज वो दोनों ही गैंगस्टर के रास्ते पर चल रहे थे। 6 साल बाद फिर से जुनसुक और सांगटाई को दिखाया जाता है। दोनों भी अब 6 साल बाद मिल रहे थे। जुनसुक को देखकर सांगटाई खुश होता हुआ बोलता है कि आखिर वो अपनी ड्रग्स की आदत से बाहर आ ही चुका है। ये सुनकर जुनसुक बोलता है कि उसे ड्रग्स को छोड़ना ही पड़ा। उसके साथ के लोगों को ऊपर बढ़ता देख उसने ड्रग्स से अपनी दूरी बना ली और वो आज एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। कुछ देर तक दोनों ड्रिंक्स करते हुए अपनी लाइफ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सीन अब डोंगसू पर आती हैं। वो भी क्राइम में अपनी एक पहचान बना चुका था। वो बड़े बड़े रियल एस्टेट्स और बिजनेसमैन को ब्लैकमेल किया करता था। सीन अब फिर से जुनसुक पर आती हैं। जुनसुक का बॉस जैसे ही उसे डांटने लगता है वो चाकू निकाल कर उसे मारने की धमकी देता है और बोलता है कि उसके जो बॉस जेल में है उसने जुनसुक को परमिशन दे दी है कि वो अब इस नए बॉस को मार दे। आगे चलकर जुनसुक और डोंगसू की राइवल गैंग्स बन जाती हैं। जुनसुक के साथी चाहते हैं कि वो डोंगसू के गैंग के लीडर को मार नहीं सकते तो कम से कम डोंगसू को मारकर उनकी गैंग को कमज़ोर कर दिया जाए। बट अभी भी जुनसुक डोंगसू को अपना फ्रेंड ही मानता है और वो अपने साथियों को बोलता है कि कोई भी डोंगसू को हाथ नहीं लगाएगा। कुछ टाइम बाद जुनसुक सांगटाई को मिलकर ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है और बोलता है कि जांगहो और सांगटाई भी वहाँ आने वाले हैं और उसे भी आना चाहिए। बट डोंगसू जुनसुक से रूडली बात करता है। सीन अब पार्टी में आती हैं जहाँ जुनसुक सांगटाई और जांगहो को उनके फ्यूचर और शादी के लिए कांग्रेट्स करता हुआ गाना गाता है बट वहाँ डोंगसू नहीं आता। दूसरी तरफ डोंगसू और उसके पिता को झगड़ते हुए दिखाया जाता है। उनकी बातों से लग रहा था कि डोंगसू के पिता उसे क्राइम का रास्ता छोड़ने के लिए बोल रहे थे और उसी के गैंग के लोग अब डोंगसू को जान से मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उसने उसी के बॉस को धोखा दिया था और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। जैसे ही डोंगसू को मारने एक आदमी उसके घर में घुसता है वो उसे देख लेता है और मारने वाले को ही मार देता है। यहाँ डोंगसू को लगने लगता है कि जुनसुक ने ही उसे मारने के लिए भेजा था और वो अपने कुछ साथियों के साथ जुनसुक को मारने के लिए निकल जाता है। बट वो जुनसुक के कुछ साथियों को मार देता है और उसे जुनसुक नहीं मिलता। सीन अब जुनसुक पर आती हैं। वो अपने साथियों की मौत का गम बनाता हुआ सांगटाई के लिए लेटर लिखता है। लेटर में वो लिखता है कि जब वो स्कूल में थे वो चारों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। उसे दोस्ती का मतलब भी नहीं पता था, तब से वो अच्छे फ्रेंड्स थे। उसे सांगटाई पर काफ़ी गर्व था। वो सांगटाई की तरह ही बनना चाहता था और आज डोंगसू को देखकर उसे अपनी दोस्ती पर कन्फ्यूजन हो रहा है। जुनसुक अब सीधे डोंगसू से मिलने जाता है। वो डोंगसू को सांगटाई के बारे में बताता है कि वो आज अमेरिका के लिए निकल रहा है। अगर डोंगसू चाहे तो वो उसके साथ सांगटाई से एक आखिरी बार मिलने आ सकता है। बट डोंगसू मना कर देता है और वो ये भी बोलता है कि वो भी कुछ सालों के लिए एब्रॉड जा रहा है और उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया। भले ही वो राइवल गैंग्स में है बट वो हमेशा उसका फ्रेंड ही रहेगा। ये बोलकर जैसे ही जुनसुक वहाँ से निकलने लगता है डोंगसू के साथी चाकू लेकर
जुनसुक को मारने के लिए रेडी खड़े रहते हैं। उन्हें देखकर डोंगसू जुनसुक को वहां से जाने बोलता है। जुनसुक के जाने के बाद जुनसुक की बातों को सोचता हुआ जैसे ही डोंगसू सांगटाई से मिलने एयरपोर्ट के लिए निकलता है, उसी के साथ ही उसे चाकू मार देते हैं। 3 साल बाद सीन अब सांगटाई और जांगहो पर आती हैं। सांगटाई अमेरिका से रिटर्न आ चुका था और वो आते ही अपने फ्रेंड से मिलने की कोशिश करता है। जांगहो से मिलकर उसे पता चलता है कि जिस दिन वो अमेरिका के लिए निकला था उसी दिन डोंगसू का मर्डर हुआ था और जुनसुक को उसकी गैंग ने कहीं छुपा दिया था। बट जुनसुक को किसी तरह से डोंगसू के मर्डर के इल्ज़ाम में पुलिस पकड़ लेती है। वहाँ जेल में जुनसुक से मिलने डोंगसू के पिता आते हैं। वो उसे बोलते हैं कि जुनसुक उसके बेटे की तरह ही है और जांगहो जुनसुक को जेल से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। डोंगसू के पिता आगे बोलते हैं कि चाहे कोई भी कुछ भी बोले, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि डोंगसू के मर्डर में जुनसुक का कोई हाथ हो। जैसे डोंगसू था उसकी वही सज़ा थी। कोर्ट ट्रायल शुरू होता है और जुनसुक मान लेता है कि उसी ने डोंगसू का मर्डर करवाया है। उसे जेल हो जाती है और कुछ टाइम बाद जेल में जुनसुक से मिलने सांगटाई आता है। उन्हें बस 10 मिनट का ही टाइम मिलता है। जैसे ही सांगटाई जुनसुक को डोंगसू के मर्डर के बारे में पूछता है, पीछे से ऑफिसर की टाइम खत्म होने की आवाज़ आती है और जुनसुक वहाँ से चला जाता है। सांगटाई भी रोता हुआ बोलता है कि वो अगले महीने फिर से उसे मिलने ज़रूर आएगा और मूवी वहीं एंड होती है। जब जुनसुक डोंगसू से मिलने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था, तब उसने एक इशारा किया था। हो सकता है कि उसी ने सच में डोंगसू को मरवा दिया था। वैसे ये फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी और आप सभी को भी एक बार ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।